Namaste and welcome to my channel. I am Jaya Kumari and I have dedicated my academic career to mastering the world of information science with a knowledge of BLIS, MLIS, PGDCA and having cleared the UGC NET. Hello everyone, I am starting my next topic in the library science. Subject is the who is the father of the library science. We often consider that the subject static member originate who started the subject of the library science. So here is the answer is the Ranganathan, S.R. Ranganathan. S.R. Ranganathan is the father of the library science in India and theory. Year milestone S.R. Ranganathan is considered as the father of library science in India. His contribution refined library theory globally. S.R. रंगनाथन को लाइब्रेरी साइंस का जनक माना जाता है. S.R. Ranganathan wasn't just a librarian, he was a mathematician who looked at a messy room full of books and saw a logical puzzle that needed solving. For him, libraries were often just warehouse. For books, he turned them into living, breathing system designed for the people who use them. S.R. Ranganathan एक लाइब्रेरियन नहीं थे, वो पहले एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कि एक ऐसे कमरे को देखा जिसमें कि बहुत सारी किताबें बिखरी हुई थी, एक मेसी रूम, एक गंदा रूम जिसमें कि ऐसे ही किताबें वेयर हाउस के अंदर पड़ी होती थी. तो उन्होंने कहा कि इस जो मेसी रूम है इसको हम कैसे एक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और एक लॉजिकल पजल को सॉल्व करने में उन्होंने एक व्यू पॉइंट देखा कि हाउ दे अरेंज द बुक्स और लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं कि अगर कोई इंसान आया उसको कोई बुक चाहिए और उसे ढूंढना पड़ा तो वो मेसी रूम में कैसे ढूंढेगा उस किताब को. तो उन्होंने एक लॉजिकल पजल क्रिएट किया और उसको सॉल्व करने की कोशिश करी. बिफोर हिम लाइब्रेरीज वर जस्ट अ वेयर हाउस. उनके विचार से पहले जो उनके दिमाग में विचार आया उससे पहले जो लाइब्रेरीज होती थी वो जस्ट अ वेयर हाउस, एक कारखाने की तरह होती थी जिसमें कि सामान सिर्फ रखा गया है, जो गैरेज होती है उसमें सामान यूं ही बस ठूस दिया गया है. इन्होंने ही टर्न देम इनटू लिविंग ब्रीथिंग सिस्टम डिजाइन फॉर पीपल हु यूज देम. उन्होंने ही एक लिविंग सिस्टम क्रिएट किया जिसको कि लोग यूज कर सके. So 1924 the mathematician become a librarian. 1924 में जो गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, वह एक लाइब्रेरियन बने. उन्होंने लाइब्रेरियन किसी और के थ्रू नहीं बना, अपने ही विचार को क्रिएट करके उस पे एक व्यू पॉइंट लेके क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने आप ही वो लाइब्रेरियन बने. पहले वो एक मैथमेटिशियन थे. Ranganathan was actually a math professor before he was appointed the first librarian at the University of Madras. He traveled to London to learn how libraries worked and realized the existing system were clunky and inefficient. He returned to India with a mission to modernize how we store and share knowledge. Okay, तो जब वो मैथमेटिशियन थे तो उन्होंने क्या किया कि वो लंदन गए. लंदन में जाके उन्होंने लाइब्रेरियन की स्टडी करी और उसके बारे में पढ़ा कि कैसे बुक्स को, नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट्स को अरेंज किया जा सकता है और उसको कैसे शेयर किया जा सकता है. इन 1931 द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरियनशिप, द फिलॉसफी. 1931 में उन्होंने लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉ बताए कि लाइब्रेरी साइंस में 5 जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके कोई भी लाइब्रेरी नहीं चल सकती. थिंक ऑफ दीज द 10 कमांडेंट्स फॉर लाइब्रेरीज. दे शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम प्रोटेक्टिंग बुक्स टू सर्विंग पीपल. पहले तो उन्होंने किताबों को प्रोटेक्ट किया, उसके बाद लोगों को सर्व किया. ठीक है, नॉलेज को अगर आप इकट्ठा कर ले रहे हो
और उसको लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हो, तो ऐसी इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको कुछ आता है और वो आप लोगों को नहीं शेयर कर रहे हो, उसके बारे में चीजें अवेयरनेस नहीं फैला रहे हो, तो वो नॉलेज आपके तक ही सीमित रहेगी। सो उन्होंने क्या किया कि पहले तो जो भी नॉलेज थी उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर किया, देन उसको शेयर किया, ताकि लोग भी उसके बारे में अवेयर हो सके। बिफोर आर बुक्स आर फॉर यूज, पहला जो लॉ था उनका वो था कि किताबें उपयोग के लिए होती हैं, कि किताबें सिर्फ रखने के लिए ही नहीं होती, किताबों को क्या करना चाहिए, यूज भी करना चाहिए। अगर हम कोई किताब लाते हैं और उसको अलमारी में लॉक करके रख देते हैं, तो उनके हिसाब से यह चीज गलत थी। तो पहला उनका नियम था कि बुक आर फॉर यूज। सेकंड है एवरी रीडर हिज हर बुक। उन्होंने कहा कि हर एक जो पाठक है उसके लिए किताब है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके लिए किताबें नहीं बनी है। एवरी वन रिगार्डलेस ऑफ हु दे आर डिजर्विंग एक्सेस। वह कोई भी किताब पढ़ सकता है। अगर बूढ़ा है उसके लिए कोई किताब है, बच्चा है उसके लिए राइम्स है, बुक्स हैं। तो एवरी स्टेज ऑफ लाइफ एवरी रीडर हिज हर बुक्स। ओके, now this is the second point, and then third point is every book its reader। अगर कोई किताब बनी है तो उसका पाठक भी है। हर एक बुक का एक पाठक होता है। इस दुनिया में कोई भी किताब लिखी गई है, बनाई गई है, कुछ भी बना है, तो वो एक पाठक के लिए ही बनाई गई है। एवरी बुक हैज सोलमेट्स रीडर आउट देयर, वी जस्ट नीड टू हेल्प देम फाइंड ईच अदर। और उस बुक को हमें पाठक तक पहुंचाने में कौन मदद करता है, एक लाइब्रेरियन मदद करता है। सेव द टाइम ऑफ द रीडर। उनका चौथा नियम था कि जो भी रीडर है, जो भी पाठक है, उसका टाइम बचना चाहिए। अगर कोई भी रीडर हमारे पास आता है और उसको तुरंत किताब नहीं मिलती है, तो उसका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। तो उसका टाइम बर्बाद ना हो, इसके लिए उन्होंने एक नियम निकाला कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर। अगर हम लाइब्रेरी में कोई भी किताब अच्छे तरीके से रखेंगे और उसका लोकेशन हमें पता होगा, तो हम विद इन अ फ्यू सेकेंड्स उस बुक को रीडर तक पहुंचा सकते हैं। अगर किताबें ऐसे ही पड़ी रहेंगी लाइब्रेरी में वेयर हाउस की तरह, तो हमें खुद भी नहीं पता होगा कि कौन सी किताब कहाँ पे है। तो हम जो यूजर है, जो रीडर है, उसको कैसे टाइम पे किताबें दी जाएंगी। इसीलिए उन्होंने बोला कि लाइब्रेरी को अरेंज फॉर्म में होना चाहिए, ताकि रीडर का टाइम बच सके। अ लाइब्रेरी शुड बी इजी टू नेविगेट एंड नॉट अ मेज। ओके, सो स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट इज अ लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने बोला कि लाइब्रेरी जो है एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि एक बच्चा होता है, वो पढ़ता है, वैसे ही लाइब्रेरी जो है उसके अंदर चीजें बढ़ती हैं, और जो कमियां होती हैं, जो खराब चीजें होती हैं, वो निकाली जाती हैं। ठीक है, वैसे ही एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है कि इट विल ऑलवेज चेंज एंड एक्सपेंड, सो द सिस्टम मस्ट बी फ्लेक्सिबल। अगर कोई किताब लाइब्रेरी में उपयोग में नहीं है, जिसका रीडर नहीं है, या कोई बुक फट गई है, ठीक है, तो उसको वो लोग वहां से डिस्कार्ड कर देते हैं और उसकी जगह कोई नई किताब लाके रख देंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड में हर चीजें चेंज होती जा रही हैं। नॉलेज अपडेट हो रहा है। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हमारी लाइब्रेरी यूजलेस हो जाएगी। ठीक है, पहले 19th सेंचुरी थी। 19th सेंचुरी में चीजें अलग होती थी, लोग स्लेट पे लिखते थे, लेकिन अब लोग कंप्यूटर पे लिखते हैं, टाइप करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लाइब्रेरीज को अपडेट नहीं करेंगे तो हमारी लाइब्रेरी यूजलेस हो जाएंगी। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट इज 1933 कॉलम क्लासिफिकेशन, द सॉर्टिंग सिस्टम। कॉलम क्लासिफिकेशन एक क्लासिफिकेशन स्कीम होती है जिसके थ्रू बुक्स को अरेंज किया जाता है। ठीक है, बिफोर दिस लाइब्रेरी यूज लीनियर सिस्टम लाइक अ रिजिड फिलिंग कैबिनेट। रंगनाथन इन्वेंटेड द कॉलम क्लासिफिकेशन विच was
वर्ल्ड फर्स्ट फेसिटेड सिस्टम। वर्ल्ड में जो सबसे पहले फेसिटेड सिस्टम होता था वो था कॉलम क्लासिफिकेशन, जिसको किसने स्टार्ट किया था? इसको रंगनाथन, एसआर रंगनाथन ने स्टार्ट किया था। इसका इन्वेंशन एसआर रंगनाथन ने स्टार्ट किया था। उन्होंने बोला कि कैसे चीजें अरेंज की जाएंगी, हाउ इट्स वर्क। इंस्टेड ऑफ गिविंग अ बुक वन फिक्स्ड कैटेगरी, इट यूजेस डिफरेंट फेसिटेड, फेसिट्स क्या होते हैं? PMEST, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम टू डिस्क्राइब इट। उन्होंने यह एक कैटेगरी बनाई जिसमें की चीजें अरेंज की जाती हैं। एनालॉगी, इट्स लाइक लेगो ब्रिक्स। Instead of having one pre-built toy, you have different blocks you can snap together to describe even the most complex or specific topics. Now next point is classified catalog code. The search engine. Classified catalog code बनाया उन्होंने 1934 में। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में आता है कि CCC किसने लिखा और कब लिखा, ठीक है। This was the first set of rules for creating classified catalog. In simple terms, it was a manual on how to create library search system so that a user could find a book by its subject. Even if they did not know the author name, it made the back end of the library as organized as the cells. ठीक है। क्लासिफाइड कैटलॉग में उन्होंने कैटेगरी बनाई कि वो बुक को कैसे ढूंढ सकते हैं। या तो उसके सब्जेक्ट से ढूंढ सकते हैं, अगर उसके ऑथर का नाम नहीं पता, ईयर ऑफ पब्लिकेशन से ढूंढ सकते हैं, टाइटल से ढूंढ सकते हैं किसी भी किताब को। तो एक किताब की अलग अलग आइडेंटिटी होती है जिससे उसको सर्च किया जा सकता है। Next point is 1957, the Padam Shri Award. By the 1950s, Ranganathan theories had spread across the globe. जो रंगनाथन की थ्योरी थी वो पूरे ही दुनिया में स्प्रेड हो गई, फैल गई। लोगों ने उसको बहुत चीजें अडेप्ट करी, उनकी थ्योरीज को हर एक लाइब्रेरीज में उनकी थ्योरीज को माना गया, उसके अकॉर्डिंग शेल्विंग की गई, क्लासिफाइड किया गया, चीजों को सेग्रीगेट किया गया। द इंडियन गवर्नमेंट अवॉर्डेड हिम द पद्म श्री, वन ऑफ द कंट्री हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, रिकॉग्नाइज दैट हिज मैथ्स मीट्स बुक अप्रोच हैड पुट इंडिया एट द फोरफ्रंट ऑफ ग्लोबल इंफॉर्मेशन साइंस। तो हमने इसमें देखा कि लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जो रंगनाथन जी हैं उनका कितना बड़ा योगदान है। अगर रंगनाथन नहीं होते तो हो सकता था कि भारत में लाइब्रेरी साइंस ना बना हो, उसका इन्वेंशन ना हुआ होता। तो रंगनाथन आपने देखा कि इसमें एक सिर्फ लाइब्रेरियन नहीं थे, वो एक मैथमेटिशियन थे पहले। उन्होंने एक आइडिया क्रिएट किया जिससे कि लाइब्रेरीज बनी, ठीक है। फर्स्ट लाइब्रेरियन कहाँ पे बने थे, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में कि 1931 में कौन सी किताब लिखी गई थी, द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। या ये भी आ सकता है कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसके द्वारा लिखी गई है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में 4th लॉ, 3rd लॉ, 1st लॉ, 2nd लॉ, 5th लॉ पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा पूछा जा सकता है कि लाइब्रेरी साइंस इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है। लाइब्रेरी साइंस को ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1933 सीसी, इसको बोलते हैं कॉलम क्लासिफिकेशन, कब वर्क में आई थी, किसने इन्वेंशन किया इसका, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे पेपर में। 1934 क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जो सर्च इंजन है हमारा, वो कब आया, 1934। ये जो डेट्स है बच्चों आपको याद रखना बहुत जरूरी है।
क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। पद्मश्री अवार्ड कब मिला SR रंगनाथन को, वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, here I ended this class. So I hope you got this class. Okay, bye bye.